नमस्कार दोस्तों, सफलता स्वधर्म परिवार में आप सभी लोगों का स्वागत है। हम लोग एसएससी जीडी के लिए प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किए हैं। आप लोगों की काफ़ी डिमांड थी, इसी को देखते हुए हम लोगों ने एसएससी के लिए प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किया। अब तक आप मैथ का देखते रहे, अब धीरे 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 रीजनिंग, हिंदी और जीएस के भी प्रैक्टिस सेट डाले जाएंगे। अगर आप लोगों का सहयोग और प्यार इसी तरह से बना रहा तो हमें उत्साह मिलेगा और हम और आगे इसी क्रम में इसी को आगे बढ़ाते रहेंगे। और विद्यार्थियों, आप लोगों को बता दें कि यूपी पुलिस के लिए, अग्निवीर के लिए और एसएससी के लिए हमारे चैनल पे फ्री में सारी क्लासें मिलेगी आपको। और इसके लिए आप सब्सक्राइब करें और लोगों से करवाएं भी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे और अगर आपको इससे कुछ सीखने को मिले तो आप अपना सहयोग जरूर बनाएं। इसके लिए कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। तो आइए आज हम लोग बात करेंगे मैथ के प्रैक्टिस सेट की। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो ये रहा हमारे सामने पहला क्वेश्चन। कह रहा है कि एक संख्या को 25% बढ़ाने पर, एक संख्या को 25% बढ़ाने पर 250 हो जाता है। देखिए, अभी हम लोग बेसिक से क्वेश्चन ले रहे हैं कि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस है। जब आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, एक कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ जाएगा, तो उसके बाद क्या होगा कि आप जो है हाई लेवल के क्वेश्चन भी क्या होंगे, बहुत आसानी से कर लेंगे और धीरे धीरे आपको पता भी नहीं चलेगा। प्रैक्टिस सेट में हम धीरे धीरे मैथ का लेवल, रीजनिंग का लेवल और जो भी प्रैक्टिस सेट होंगे हिंदी या जीएस के लेवल बढ़ाते जाएंगे। तो आप जो है हर प्रैक्टिस सेट को बहुत केयरफुली देखिए, हर क्वेश्चन को बहुत ध्यानपूर्वक देखिए और उस पर ध्यान दीजिए। तो देखिए 25% बढ़ाने पर, कह रहा कि किसी संख्या को 25% बढ़ाने पर, अगर कोई संख्या है 25%, तो 25% को हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 1/4। ठीक। अब अगर बढ़ाने की बात करेगा, कभी भी पूरे मैथ में कभी भी अगर बढ़ाने की बात करें, लाभ की बात करें, ठीक, ब्याज की बात करें, चाहे वह चक्रवृद्धि ब्याज हो चाहे साधारण ब्याज हो, तो हमेशा आप क्या करेंगे, ऐड करेंगे। अगर कभी भी घटाने की बात करें, कभी हानि की बात करें और कभी भी छूट की बात करें, डिस्काउंट की, है ना, तब आप क्या करेंगे, माइनस करेंगे। इस चीज को आप याद रखेंगे। ठीक है। आपसे कह रहा है किसी संख्या को 25% बढ़ाने पर, 25% का मतलब 1/4, बढ़ाने का मतलब प्लस, यानी वह संख्या है 4, आप एक बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा, 5। रियल में वह संख्या क्या है, 4, आप एक बढ़ा रहे हैं क्योंकि बढ़ाने की बात कर रहा है तो प्लस, तो हो कितना जाएगा, 5। ये आपका नई संख्या है। जबकि यहाँ पे कह रहा है कि 25% बढ़ाने पर 250 हो जाता है। हमारे हिसाब से वह संख्या 5 हो रही है, क्वेश्चन में कह रहा है 250। 5 पचे 25, बस। आपसे पूछे कितना बढ़ाया गया, तो 1 का वैल्यू, आपसे पूछे मूल संख्या क्या है, तो मूल संख्या आपका 4 है गुने 50, तो हो जाएगा 200। और इस तरह से ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। ठीक। ये रहा अगला क्वेश्चन आपके सामने। कह रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात 5:7 है। देखिए, हमने आपको बताया है कि जब कभी रेशियो का क्वेश्चन आए तो इसी को आप सच मानेंगे, यानी पहली संख्या 5 है और दूसरी संख्या 7 है। अब अंतर की बात कर रहा है, अंतर की, तो आप यहां पे अंतर देखिए, अंतर कितने का है, 2 का, और यहाँ पे अंतर कितना कर रहा है, 48, यानी 2 का मान 48। इससे एक कैंसिल, 2 2 जा 4, 2 4 जा। अब अगर छोटी संख्या पूछे तो 5 में गुना, बड़ी संख्या पूछे तो 7 में। यहाँ पूछा है बड़ी संख्या, यानी 7 गुने 24। देखिए 7 चौक 28 अगर लेंगे तो इस तरह से लास्ट में 8 आ रहा है, और 8 केवल क्या है, ऑप्शन नंबर बी में है।
देखिए यूनिट डिजिट का भी यूज करते रहिए, ठीक। तो इस तरह से लास्ट में एक पूरा मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, 7 चौक 28, लास्ट में 8 आ रहा है, एक ही ऑप्शन है जिसमें 8 है, तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो गया, बी। चलिए ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 6 संख्याओं का औसत 30 है, यदि एक संख्या 6 से घटा दी जाए तो नया औसत क्या होगा। देखिए औसत के केस में आपको याद रखना है, औसत बराबर होता है सभी संख्याओं का योग, संख्याओं का योग बटे संख्या। लेकिन ज्यादातर जो हम लोग सवाल करेंगे इस फॉर्म में करेंगे, तो योग बराबर औसत गुने संख्या, ये आपको याद रखनी है, ठीक है। अब 6 संख्याओं का औसत 30 है, देखिए 6 संख्या है, उनका औसत 30 है, यानी योग कितना हो गया, 180। एक संख्या 6 से घटा दी जाए, एक संख्या को घटा रहा है, तो एक संख्या आप 6 कम कर लीजिए, यानी एक संख्या में से 6 कम हो जाएगी, यानी 180 में से 6 कम कर लीजिए, आया कितना, आया आपका 174, ठीक। अब नया औसत आपसे पूछ रहा है, आपको पता है औसत बराबर 174 योग बटे संख्या, संख्या कैठो है 6, तब तो होगा आपका 6 दूनी 12, 6 नवा 54, 29 हो जाएगा। देखिए एक तरीका हमारे पास और है, एक तरीका क्या है, हम लोग डायरेक्टली कर सकते हैं कि 6 संख्याओं का औसत 30 है, यदि एक संख्या से 6 घटाया जाए, देखिए अगर ग्रुप में कोई भी, जितने भी लोग हैं, अगर किसी में से कोई संख्या घटाई जा रही है तो वह एक में से नहीं बल्कि पूरे ग्रुप का कम होगा, यानी यहाँ पर पूरे ग्रुप में से 6 कम हो रहा है। अगर पूरे ग्रुप में से 6 कम हो रहा है तो कितने लोगों का, 6 लोगों का, 6 लोगों में बटेगा, यानी कुल मिलाकर कम कितना होगा, 1। पहले कितना था, 30, 30 में से आप एक माइनस करेंगे, क्या मिलेगा आपको, 29, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि एक वस्तु 25% लाभ पर बेची जाती है, एक वस्तु 25% लाभ पर बेची जाती है, 25%, तो आपको पता है कि 25% का होगा 1/4, लाभ है यानी प्लस करेंगे आप, अगर लाभ की बात कर रहा है तो आप प्लस करेंगे, यानी 4 की वस्तु है, 1 रुपया लाभ लेके कितना में बेच रहे हैं, 5 में। ये आपका क्रय मूल्य, ये आपका लाभ प्रॉफिट हो गया, ये आपका एसपी हो गया, सेलिंग प्राइस। यदि विक्रय मूल्य 750 है, हमारे हिसाब से विक्रय मूल्य 5 है, क्वेश्चन के हिसाब से 750 है, बस कैंसिल आउट करिए, 5 एकम 5, 5 पचे 25, एक का मान मिला आपको 150, आपसे क्रय मूल्य पूछेगा, तो क्रय मूल्य कितना है, 4 गुने 150, 15 चौको 60, 600, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए 5,000 रुपये 3 वर्ष का साधारण ब्याज 1,800 रुपया है। देखिए साधारण ब्याज में एक फार्मूला होता है SI इक्वल टू PRT/100, इसको डायरेक्ट हम परसेंटेज से बेस सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ऐसे क्वेश्चन के लिए नॉर्मल यही होगा, ठीक। देखिए साधारण ब्याज आपको दे रखा है, साधारण ब्याज आपको दे रखा है, ठीक है। तो साधारण ब्याज कितना है, 1,800, मूलधन कितना है, 5,000 रुपये, और रेट आपको निकालना है, रेट निकालना है, ठीक, रेट आपको निकालना है, और टाइम क्या है, 3 वर्ष, अपॉन में 100। देखिए कितना प्यार से कटा, यहाँ 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो यहाँ, ठीक, 5 2 जा हो जाएगा, और 3 से कैंसिल करेंगे, 3 6 जा, 3 6 का 18 हो गया, 6 गुने 2 बचा आपका, यानी क्या हो गया, 12% आपका आंसर, ऑप्शन नंबर सी। ए किसी कार्य को 15 दिन में तथा बी उसी कार्य को 20 दिन में करता है, ए कितने दिन में कर रहा है, 15 दिन में, बी 20 दिन में, तुरंत इनका एलसीएम लेंगे, एलसीएम ही आपका टोटल वर्क बनेगा, तो 15 और 20 का एलसीएम
60, ठीक। 15, एक चीज देखते हैं, याद कर लीजिए आप, अगर कभी भी 10, 12, 15, 20 और 30 हो तो आप बिना कहे सुने 60 एलसीएम ले लेंगे। अगर 12, 15 और 9 है तो आप ले लेंगे 200। 12, 15 और 9 है तो आप ले लेंगे, सॉरी यहाँ ऐसा करते हैं 25 रखते हैं, तो आप लेंगे 225। अगर 12, 9 और 16 है तो आप लेंगे 144, ठीक है। 20, 30, 45, 30, 45 और 60 अगर है, ठीक है, और 90 है तो 180 ले लेंगे, ठीक है। 20, 30, 30, 40, 60 अगर है तो 120 लेंगे। देखिए ज़्यादातर इसी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। एक और ले लीजिएगा, 12, 18, 24, 36 अगर है तो आपको याद होना चाहिए 72, ठीक है। तो जैसे आपने 15 और 20 देखा, 60 ले लिए, 15 का टेबल पढ़िए 60 आए, 15 चौको 60, 20 तिहाई 60। बस अब आपसे कह रहा है कि दोनों मिलकर काम, दोनों मिलकर, देखिए यहां जो मिल रही है क्षमता है और दोनों को मिला के काम कराना है, तो टोटल काम कितना है 60। जब कभी आपको दिन निकालना पड़े तो दिन बराबर होता है काम अपॉन में क्षमता, ठीक है। तो काम कितना है, काम यहाँ पे है 60 और दोनों की क्षमता जोड़ देंगे, 4 3 7, 7 बटे 56, 8 वाला ऑप्शन देख लीजिए आप। देखिए 8 वाला ऑप्शन बस एक है आपका, है ना, एक कंप्लीट है, ये सारे कंप्लीट है, होंगे नहीं, यहाँ कट नहीं रहा। 7 बटे 56 बचा कितना, 4/7, यानी 8 सही 4/7 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट, 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने वाली ट्रेन 300 मीटर के पुल को 20 सेकंड में पार करती है। देखिए ट्रेन के केस में मैं आपको, एसएससी जीडी का काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग हर सेट में आपको मिलेगा ही मिलेगा। अगर कभी भी ट्रेन एक दूसरे की ओर चल रही हो तो उनकी स्पीड क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, ठीक है। अगर ट्रेन एक ही दिशा में चल रही हो, चाहे चोर पुलिस का मामला हो, आप स्पीड क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है। दूसरे नंबर पे आप डिस्टेंस को सोचेंगे, ये डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या होगा, अगर आपको डिस्टेंस देखना है, सेकेंड नंबर पे आप डिस्टेंस के बारे में सोचेंगे। कभी भी ट्रेन अगर खंभे को पार कर रही है, अगर कभी भी ट्रेन खंभे को पार करे या किसी दुकान को पार करे या किसी खंभे को, दुकान को, है ना, या किसी टेलीफोन के खंभे को, है ना, अगर इन या किसी व्यक्ति को पार कर रही है तो उस केस में ट्रेन की लंबाई ही डिस्टेंस हो जाएगी। लेकिन जब कभी किसी पुल को पार कर रही हो, किसी प्लेटफॉर्म को पार कर रही हो, प्लेटफॉर्म को, या किसी ब्रिज को या किसी सुरंग को पार कर रही हो, उस केस में क्या होगा, ट्रेन और प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा। देखिए लगभग 90% क्वेश्चन इतने से सॉल्व हो जाते हैं आपके, ठीक है। कह रहा है कि 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने वाली ट्रेन 300 मीटर के पुल को, 300 मीटर के पुल को, ठीक है, कह रहा है कि 72 किलोमीटर गति से चलने वाली ट्रेन, कोई ट्रेन है, 300 मीटर के पुल को, एक पुल है जो 300 मीटर लंबा है, को 20 सेकेंड में पार कर रही है। आपको दे रहा है 20 सेकेंड और स्पीड दिया है ट्रेन की 72 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए सबसे पहले हमारे पास एक फार्मूला है डीएसटी, आपको पता ही है डीएसटी। तो सबसे पहले हमें डिस्टेंस सोचना है, क्योंकि यह ट्रेन पुल को पार कर रही है, यानी डिस्टेंस क्या होगा, खुद ट्रेन की लंबाई प्लस पुल की लंबाई 300, फिर स्पीड लेंगे, यहाँ तो एक ही ट्रेन है तो ट्रेन की स्पीड क्या है 72, लेकिन यह किलोमीटर पर आवर में है,
अब इसे आप चेंज करेंगे 5/18 और टाइम आपको निकालना, टाइम दिया है, सॉरी टाइम दिया है 20 सेकेंड। कैंसिल आउट करिए, 18 चौक 72, 4×5 = 20, 20 × 20 करेंगे तो आएगा 400। ये प्लस 300 है, इधर लाएंगे तो माइनस 300, बचा क्या 100, यानी ट्रेन की लंबाई क्या हो गई 100। बस एक क्वेश्चन है आपका, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, यदि गति को 25% बढ़ा दें तो समय कितने प्रतिशत घटेगा। यदि हम गति को 25% बढ़ा दें तो समय कितने प्रतिशत घटेगा, ठीक है। ध्यान से देखिए, जब कभी लंबाई गुणे चौड़ाई आप करेंगे आपको मिलेगा क्षेत्रफल, ठीक है। यदि हम मूल्य में एक वस्तु की कीमत में वस्तु की संख्या से गुणा करेंगे तो मिलेगा कुल मूल्य मिलेगा आपको, ठीक है। मूल्य में अगर टिकट के मूल्य में अगर टिकट की संख्या से गुणा करेंगे तो कुल कलेक्शन मिलेगा कि कितना कलेक्शन, कितनी कमाई हुई है कलेक्शन, ठीक है। कभी भी भुजा में जब कभी भुजा का गुणा करेंगे तो वर्ग का क्षेत्रफल मिलेगा। 1/2 आधार गुणे ऊंचाई जब करेंगे तो त्रिभुज का क्षेत्रफल मिलेगा, ठीक है। ऐसे ही देखिए, अगर स्पीड गुणे टाइम करेंगे तो आपको डिस्टेंस मिलेगा। देखिए कहीं पे भी पूरे मैथ में, अच्छा एक क्वेश्चन है जो बहुत फेमस है, इस समय एग्जाम में आ रहा है, क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई करेंगे तो आयतन मिलेगा। इसमें से कोई भी जब एक को बढ़ाए और दूसरे को घटाने की बात करें तो वहां आप इस नियम को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक। अगर कभी भी एक को बढ़ाया जाए और दूसरे को कितना घटाया जाए तो यहां आप इस नियम का उपयोग कर सकते हैं। देखिए इसको मात्र एक क्वेश्चन मत समझिए, एक कॉन्सेप्ट है जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। करा कि अगर हम गति को 25% बढ़ा दें, अभी अभी हमने बताया है कि अगर बढ़ाने की बात करेगा तो आप क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, यानी 4 है, एक ऐड हो गया तो कितना हो गया 5। अब कितना प्रतिशत कम करें, कितना प्रतिशत घटेगा, ठीक, कि डिस्टेंस वही रहे, है ना। देखिए ध्यान से, कितना घटेगा, आप कहेंगे 1, 5 में से घटा रहे हैं तब आएगा पहले जैसा, तो 1 की कमी है कितने पर, 5 पर, और 1/5 का मतलब होता है 20%। अगर किसी को नहीं पता है तो 1/5 आपको हम बताते हैं कि जब कभी रेशियो में हो तो 100 से मल्टीप्लाई किया जाता है, 5 से कैंसिल होगा, आएगा 20% की कमी। देखिए इसी क्वेश्चन को कहेगा यदि हम आयत की लंबाई को 25% बढ़ा दें तो चौड़ाई को कितना प्रतिशत कम करें कि क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन ना हो, तब भी यही आंसर होगा। मूल्य को कितना प्रतिशत बढ़ा दें, किसी भी वस्तु का मूल्य कितना प्रतिशत बढ़ जाए कि उसके खपत में इतने प्रतिशत की कमी करनी पड़े कि उसका कुल खर्च क्या हो, पहले जैसा हो। या टिकट का मूल्य इतना प्रतिशत 25% बढ़ जाए, टिकट के संख्या में कितने प्रतिशत की कमी करें तो उसका कुल कलेक्शन पहले जैसा हो। कभी भी इस टाइप का कोई भी सवाल आए तो आपको सोचने का यही तरीका है, ठीक है, ये है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट, 40 लीटर दूध में कितना पानी मिलाया जाए कि दूध 25% रह जाए। फिर से वही 25% रह जाए, 25% का मतलब 1/4, ठीक। यहां देखिए क्या हो गया, ए हमेशा टोटल होगा नीचे और ऊपर जिसकी वो बात करेगा हमेशा रिजल्ट होगा, ठीक है। इसका मतलब जो मिश्रण है वह कितना है, 4। अब पानी कितना हो जाना चाहिए, मिलाया जाए कि दूध 25% हो जाए, मतलब दूध कितना हो जाए, दूध हो जाना चाहिए 1। अब बताइए 4 लीटर में अगर 1 लीटर दूध है तो पानी कितना होगा, 3 लीटर। हम रेशियो को ही सच मानेंगे, अगर मिश्रण 4 लीटर का बनेगा तो दूध 1 लीटर होगा उसमें
और पानी कितना होगा 3 लीटर। कोई भी एक वैल्यू देके दूसरा वैल्यू आपसे पूछा जाएगा और स्टार्टिंग में ही बोला है कि दूध कितना है 40 लीटर, यानी स्टार्टिंग में ही बोला है कि दूध कितना है 40 लीटर। देखिए क्वेश्चन यही है कि 40 लीटर दूध है, इसमें हम अलग से कितना पानी डालें, है ना। ये कह रहा है कि अलग से हम, मान लीजिए कि इसमें पानी डाला जा रहा है, कह रहा है कि अलग से हम कितना पानी डालें कि दूध जो है ना केवल 25% हो जाना चाहिए। ठीक है, तो हमारे हिसाब से दूध क्या है 1, और क्वेश्चन में दूध जो है कितना है 40, 1 का मान 40। बस मिश्रण पूछे तो इसमें गुना, पानी पूछे तो इसमें गुना। तो फिलहाल पूछ रहा है कितना पानी मिलाया जाए, तो पानी 3 गुने 40 हो गया 120 लीटर, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, है ना। देखिए अगर कभी भी x प्लस 1/x अगर आपको दिया है m और कहे x स्क्वायर 1/x स्क्वायर फाइंड आउट करिए, तो आप कहेंगे m स्क्वायर माइनस 2। अगर कहे x पावर 4 1/x पावर 4 बताइए, तो जो भी यहाँ आएगा, मान लीजिए n आ रहा है, तो फिर इसका स्क्वायर करके आप 2 घटा देंगे। फिर अगर कहे आगे चलिए x पावर 8 ये निकालिए, तब जितना भी यहाँ पे आएगा इसका स्क्वायर करके आप 2 घटा देंगे। ये देखिए एक पैटर्न है, एक पैटर्न है। जब कभी 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32 जा रहा है, तो आपको हमेशा क्या करना है स्क्वायर करके 2 घटा देना है पीछे वाले में। ठीक है, हमेशा आपको क्या करना है स्क्वायर करके घटा देना। कोई भी पावर पूछा जा सकता है, एसएससी सीजीएल में 32 तक आ चुका है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। x प्लस 1/x इक्वल टू 5 है, आपसे बस पावर 2 पूछा है, बस हम क्या करेंगे स्क्वायर करके 2 घटा देंगे। देखिए जब कभी 1 से 2 जाना हो, 2 से 4, 4 से 8, है ना, आपको 1 का वैल्यू दिया है कितना 5, 2 का वैल्यू चाहिए 5 का स्क्वायर माइनस 2, इसका वैल्यू चाहिए जो भी यहाँ आएगा 23, तो 23 का स्क्वायर माइनस 2 यहाँ होगा। ठीक, 519 में से घटाएंगे 527, फिर इसका स्क्वायर करेंगे 527 स्क्वायर माइनस 2, ऐसे जो आएगा यहाँ आंसर होगा। ठीक, तो आपको एक सीधा सा कॉन्सेप्ट याद रखना है, एकदम सीधा सा। देखिए अगर कभी भी यहाँ पावर 1 दिया है, आपको पावर 2 निकालना है, बस स्क्वायर करके 2 घटा दीजिए। सॉरी, देखिए इसका वैल्यू क्या है 5, बस 5 का स्क्वायर करके आप 2 घटा देंगे। 5 पचे 25 माइनस 2 करेंगे आएगा 23, ऑप्शन नंबर बी हो गया। ठीक है, एक चीज़ और याद कर लीजिए यहीं पे, अगर कभी भी x प्लस 1/x है और आपको पावर 3 पे लेके जाए, तो इसका इस क्यूब किया जाएगा, जैसे स्क्वायर में स्क्वायर करते हैं यहाँ क्यूब करेंगे और इसमें से भी हम माइनस करेंगे, लेकिन इसका 3 गुना माइनस करेंगे। बस इतना है पैटर्न। ठीक है, तो कभी भी अगर पावर 1 से पावर 3 पे जाना है, फिर आपसे पावर 6 पे जाएगा, फिर पावर 12 पे जाएगा, तो फिर वही कॉन्सेप्ट है, यहाँ निकालने के लिए m स्क्वायर माइनस 3 हम तो करेंगे, लेकिन इसके बाद वही नियम लगेगा n स्क्वायर माइनस 2, n स्क्वायर माइनस 2 हर बार जो है, क्योंकि इसका स्क्वायर किया है। ठीक है, तो ये भी पेपर में आते हैं। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें जो 18, 24, 30 से सबसे छोटी संख्या। जब कभी छोटी संख्या की बात करें, ठीक, तो उस केस में आप क्या लेंगे एलसीएम। देखिए एलसीएम हम कब कब लेंगे, जब कभी छोटी से छोटी संख्या की बात करें, है ना, छोटी संख्या की बात करें, जब कभी बत्ती के सवाल हों कि 3-4 बत्तियां एक साथ कब जलेगी, जब कभी घंटी की सवाल हो, ठीक है, कि घंटियां एक साथ कब बजेगी। ठीक है,
और जब कभी दौड़ने की बात हो, है ना, दौड़ने की बात हो, रेस की, उस समय जो है आप क्या निकालेंगे, एलसीएम। इन सभी में आप क्या निकालेंगे, एलसीएम। एचसीएफ कब फाइंड आउट करेंगे, जब बड़ी से बड़ी संख्या की बात करें, बड़ी से बड़ी संख्या, ठीक है। जब बात करें समूह बनाने की, जब बात करें टुकड़ी बनाने की, जब मापने की बात करें, मापने की, ठीक है, इस केस में आप क्या निकालेंगे, एचसीएफ, है ना। हमेशा आपको याद रखना है। फिलहाल क्या है, आज छोटी से छोटी संख्या की बात कर रहा है, यानी इसका क्या लेंगे, एलसीएम। देखिए 18, 24, 30, इसको हम ऑप्शन से भी चल सकते हैं, फिलहाल अभी ऑप्शन से हम नहीं चलेंगे, हम लोग करके सीखते हैं, ठीक है। देखिए बड़ा से बड़ा नंबर लीजिए जो सबको काट रहा हो, 6, 6 त्रिक 18, 6 चौको 24, 6 पच्चे 30, कुछ कॉमन नहीं है यहाँ पे, कटेगा भी नहीं, तब ले लेते हैं, यही आपका एलसीएम हो जाएगा। ए आपका एचसीएफ बनेगा और एलसीएम में सबको ले लेंगे हम, तो होगा आपका 6 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5। देखिए 5 चौको 20, 20 तिहाई 60, और 60 का जब 6 में करेंगे 360। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए देखिए फिर एचसीएफ एलसीएम का सवाल है ना। तो आपको याद रखना है कि एचसीएम गुने एलसीएम बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या होता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। एचसीएफ गुने एलसीएम गुने पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। अब इसके साथ अगर कभी भी संख्या का अनुपात दिया हो, संख्या का अनुपात अगर ए और बी दिया है और इसका मस आपको दे रखा है, मस मान लीजिए एच है, तो पहली संख्या क्या होगी, पहली संख्या ए एच, दूसरी संख्या क्या होगी, बी एच, और एलसीएम क्या होगा, आप कहेंगे ए बी एच। ए भी आपको याद रखना है, फिलहाल इसका यूज नहीं है यहाँ पे, बस इसका यूज हो। कह रहा है कि दो संख्याओं का एचसीएफ 18, एलसीएम 360 है, तो एक संख्या 72 है, तो दूसरी संख्या बताइए। देखिए एचसीएफ दिया है, एलसीएम दिया है, वन नंबर दिया है, फाइंड अदर नंबर आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो हमें पता है एचसीएफ एलसीएम फर्स्ट नंबर सेकेंड नंबर, ठीक है। तो एचसीएफ 18, एलसीएम 360, फर्स्ट नंबर क्या आपका 72, दूसरा आपको बताना है। देखिए कितना प्यार से कट जा रहा है, 6 36 दूनी 72, ठीक, 2 से इसको काटेंगे, यहाँ 9 हो गया, और ये 0, यानी 90 आपका आंसर, ऑप्शन नंबर सी हो गया, ठीक है। चलिए आगे। अब देखिए त्रिज्या है, आपसे वृत्त का क्षेत्रफल पूछ रहा है, ठीक है। त्रिज्या है, आपसे पूछ रहा है वृत्त का क्षेत्रफल। देखिए वृत्त के केस में, वृत्त के केस में आपको याद रखना है, देखिए वृत्त के केस में आपको याद रखना है कि वृत्त का परिधि क्या होता है, परिधि 2 पाई आर होता है। वृत्त का व्यास क्या होगा, त्रिज्या का हमेशा डबल होता है, ठीक है। और वृत्त की परिधि, वृत्त का व्यास, वृत्त की परिधि, फिर हो गया वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया आपका वृत्त। अब देखिए वृत्त के केस में कुछ चीजें आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। अगर वृत्त की त्रिज्या 7 हो तो परिधि कितना होगा और क्षेत्रफल कितना होगा। वृत्त के केस में अगर त्रिज्या 7 है, आर का मान अगर 7 है, तो परिधि हो जाएगा आपका 44, ठीक है, और क्षेत्रफल हो जाएगा 154, ठीक है। तो इस चीज को आपको रट लेना है, एकदम रट लेना है। और यदि 14 हो तो यहाँ 88, और यहाँ पे हो जाएगा 616। अगर 21 हो, ठीक है, 21 हो तो इसका 3 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्योंकि ये 3 गुना है, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 13, है ना, यानी 132 आएगा, ठीक है। और इसमें मिलेगा आपको 1386। ऐसे देखिए 28 का भी कर लीजिएगा,
35 का मैं आपको बता दे रहा हूँ, 35 का यहाँ हो जाएगा 35 का 220, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा आपका 3850, 3850। ये देखिए टेबल आपको याद होना चाहिए, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है 7 का और 35 का, एकदम जरूर से जरूर आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये क्वेश्चन देने के पीछे लॉजिक बस इतना है कि आप मतलब इसका नॉलेज गेन करें, है ना। ये नॉलेज आपको किसी भी कीमत पे होना चाहिए, बड़े बड़े सवाल इससे डील होंगे, ठीक है। जैसे आपसे कहेगा कि किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 154 है, आपसे कहेगा परिधि बताइए, तुरंत बता देंगे आप, है ना। आपसे कहेगा कि किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 38.50 cm स्क्वायर है, कहेगा उसका त्रिज्या बताइए, तो कहेंगे 3.5 होगा। आगे के सेट पेपर में हम लोग इसकी बात करेंगे, फिलहाल आप इसको चाहे जैसे भी रट लीजिएगा, याद करने की कोशिश करिएगा। आइए हम देखते हैं अपने क्वेश्चन को। कह रहा है त्रिज्या 7 है तो वृत्त का क्षेत्रफल बताइए, तो वृत्त का क्षेत्रफल हो गया 154। अगर आप इसको ज्ञात करना चाहते हैं तो a इक्वल टू होता है पाई आर स्क्वायर, पाई का वैल्यू रखेंगे 22/7, आर का वैल्यू रखिए, आर का वैल्यू है 7 इंटू 7, एक 7 कैंसिल, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 एक 15, 154, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। यदि किसी समकोण त्रिभुज की दो भुजाएं 9 सेमी और 12 सेमी है। अब देखिए एक क्वेश्चन देने के पीछे लॉजिक है ट्रिपलेट, आपको त्रिकोणमिति ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रिपलेट पता होना चाहिए। क्या ट्रिपलेट? देखिए 3 4 का 5 होगा, अगर 6 8 करेंगे इसका डबल, इसका डबल, तो इसका डबल 10 हो जाएगा। अगर ये 9 करेंगे, ये 12 करेंगे तो ये 15 हो जाएगा। 9 9 12 15, ऐसे इसका 4 गुना लेंगे तो 12 16, यहाँ हो जाएगा 20, ऐसे इसका 5 गुना अगर आप लेते हैं तो यहाँ 15, है ना, 4 पचे 20 और यहाँ हो जाएगा 25। ये ट्रिपलेट है, ये 3 के हैं सारे। ऐसे 7 का है 24 25 हो जाएगा, ठीक है। इसका डबल कर सकते हैं आप 48 और यहाँ पे 50 हो जाएगा, ठीक। फिर आप जानते हैं 5 12 का 13 होगा, डबल होगा 10 24 और 26, ऐसे आप आगे बना सकते हैं, ठीक है। 7 24 का हो ही गया, ठीक। 8 15 का 17 होता है, ये हो गया आपका, है ना। 20 21 का 29 होगा। तो ऐसे आप कोशिश करिए कि आपको ट्रिपलेट याद रहे, ठीक है। ट्रिपलेट वो होते हैं जो पाइथागोरस थ्योरम को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। आपसे कह रहा है यदि किसी समकोण त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज है ना, एक समकोण त्रिभुज है। अब समकोण त्रिभुज क्या है? वह त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश का हो, वह त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश का हो, ये होता है कर्ण। इसमें किसी को आधार मान लेते हैं और किसी को लंब, है ना। तो आधार का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर कर्ण के स्क्वायर के बराबर होता है, और इसी को कहते हैं हम पाइथागोरस प्रमेय। ये पाइथागोरस प्रमेय है, जो पाइथागोरस प्रमेय को फॉलो करेगा उसे हम ट्रिपलेट कहेंगे। अब देखिए यदि किसी समकोण त्रिभुज की दो भुजाएं, कह रहा है कि समकोण त्रिभुज की दो भुजाएं 9 सेमी और 12 सेमी हो तो कर्ण ज्ञात किए, मतलब सबसे बड़ी भुजा आपको निकालना है। तो एक 12 सेमी है, एक 9 सेमी है, तो आपको पता है 12 का स्क्वायर और 9 का स्क्वायर क्या होगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो 12 का 144, 9 का 81, जोड़ेंगे 225, इसका रूट लेंगे, रूट होगा आपका 15। फिलहाल यहाँ पे आप देख सकते हैं 9 12 का क्या ट्रिपलेट होता है 15, आप तुरंत कर देंगे इसका आंसर 15। बड़े बड़े सवालों में इनका यूज होगा। चलिए आगे देखते हैं। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 में आपको इसका सॉल्यूशन बताना है। देखिए हर वो सॉल्यूशन होगा जिसको रखने पे आपका आंसर सेटिस्फाई हो रहा हो, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर हो रहा हो। फिलहाल ऐसे क्वेश्चन को करने का एक तरीका और भी है, हम दोनों तरीकों की बात करेंगे। x माइनस 9x प्लस 20, इसका बस ऐसा फैक्टर करिए कि जोड़ के घटा के बीच वाला आ जाए, बस
तो आप जानते हैं इसका होगा 4 इंटू 5। 4 पचे 20 होगा, मुझे -9 लाना है, तो -4 -5, यानी आंसर चिन्ह बदलने पे हो जाएगा, +4 +5, ये आपका आंसर है। यानी ऐसे क्वेश्चन में केवल आप इसको पकड़ेंगे 20 को, और 20 का ऐसा दो फैक्टर लीजिए कि जोड़ घटा के क्या आ जाए, 9 आए। तो आपको पता है 4 गुने 5, -9 लाना है तो -4 -5, तो आंसर क्या बनेगा, आंसर बन जाएगा +4 +5, यानी 4 5। फिलहाल आप चाहें तो आंसर से भी चेक कर सकते थे, यक्स के जगह अगर यहाँ 4 रखें तो देखिए 0 बन जाएगा। 4 का स्क्वायर -9 गुने 4 +20 है ना, 4 का स्क्वायर 16 -4 9 36 +20। देखिए 20 और 16 को ऐड करेंगे 36, -36 क्या मिला आपको, 0। ऐसे आप दूसरा ऑप्शन भी रख के देख लीजिएगा, और कोई ऑप्शन रखने पे आएगा नहीं, दूसरा वैल्यू भी रख के आप चेक कर सकते हैं। तो चेक करके भी हम कर सकते हैं, फिलहाल ये सिंपल तरीका है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट, 4 संख्याओं का औसत 25 है, नई संख्या जोड़ने पर औसत 24 हो जाता है। देखिए नई संख्या जोड़ने पे मतलब अब नई संख्या कैट हो गई 5 ठो। देखिए 4 संख्या है तो औसत कितना है 25, यानी चारों का योग कितना होगा 100। चूंकि हमको पता है योग बराबर संख्या गुने औसत। अब देखिए हम 4 संख्या का योग निकाल रहे हैं, 4 संख्या का योग कह रहा है कि 4 संख्या का औसत कितना है 25 है, तो 4 गुने 25 करेंगे 100। एक नई संख्या जोड़ दे रहे हैं तो नई जोड़ेंगे तो कितना होगा 5 5। अब औसत कितना हो जा रहा है 24, 24 पचे 120 होगा। अब बताइए जब 4 संख्या था तो औसत 100, यानी जोड़ने पे 100 आया था, और जब 5 हो गया तो जोड़ने पे 120 आ रहा है, यानी एक संख्या के आने पर यहाँ 20 बढ़ जा रहा है, यानी जो संख्या बढ़ रही है वह क्या है 20 है। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। 4 अलग अलग अक्षरों से कितने भिन्न भिन्न शब्द बनाए जा सकते हैं। 4 अलग अलग अक्षर हैं, देखिए 4 अक्षर है ना, कितने शब्द बनाए जा सकते हैं। देखिए इसको एक तो ऐसे पूछेगा आपकी, 4 अलग अलग अक्षरों से कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, एक तो क्वेश्चन ऐसे पूछेगा। दूसरा आपसे कह दिया MART से कहेगा कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, अर्थपूर्ण की बात नहीं करेगा, कहेगा इससे कितने शब्द बनाए जा सकते हैं। इसी सेम क्वेश्चन को आपसे अलग अलग शब्द दे के भी आपसे पूछेगा। जब कभी ऐसा दे तो देखिए 4 अलग अलग शब्द हैं, बस आपको करना क्या है 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1, बस 4 तिहाई 12, 12 दूनी 24 आपका आंसर होगा। जितने शब्द ले रहा है उतने फैक्टोरियल की हम बात करेंगे। देखिए फैक्टोरियल आपको याद करना पड़ेगा, है ना, इसके लिए फैक्टोरियल वर्ड यूज किया जाता है। जैसे फैक्टोरियल है, एम फैक्टोरियल का मतलब 1 गुने 2 गुने 3 गुने, ऐसे करते करते कहाँ तक एम तक, ये होता है फार्मूला। अगर हम बात करें 1 फैक्टोरियल का तो इसका मतलब 1 है। अगर हम कहें 2 फैक्टोरियल तो 1 गुने 2 यानी 2 आ जाएगा। अगर 3 फैक्टोरियल की बात करेंगे तो 1 गुने 2 गुने 3 यानी 6 मिलेगा, और 4 फैक्टोरियल की बात करेंगे तो 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 यानी 24 होगा। और ऐसे अगर 5 फैक्टोरियल की बात करेंगे तो 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने 5 करेंगे तो आएगा 120, ऐसे आगे करेंगे तो 720। फिलहाल यहाँ तक आपको पता होना चाहिए, अगर जिसको फैक्टोरियल का वैल्यू पता है तो पढ़ते ही आंसर इसका कर देगा, है ना। कह रहा है कि 4 अलग अलग अक्षर से कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, तो आप समझ गए कि यह 4 फैक्टोरियल, और 4 फैक्टोरियल का मान क्या होता है 24। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया आपका सी, ठीक है। आगे चलते हैं। देखिए प्रायिकता में 2-3 बातें आपको याद होनी चाहिए। प्रायिकता के केस में हमेशा 2-3 बातें याद होनी चाहिए। प्रायिकता कभी भी आपको निकालना है तो हमें चाहिए फेवरेबल आउटकम बाय टोटल आउटकम, पहली चीज। दूसरी चीज, आपको जो प्रायिकता है वो हमेशा 0 से बड़ी या बराबर होगी और 1 से हमेशा छोटी होगी। परसेंटेज में बात करेंगे
तो हमेशा प्रायिकता 0% से बड़ी और 100% से हमेशा क्या होगी, छोटी होगी। ये इंपॉर्टेंट है, एकदम इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और किसी चीज के न होने की अगर कभी प्रोबेबिलिटी आपसे पूछ ले, तो एक में से उसके होने वाली प्रोबेबिलिटी को आप क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। देखिए करा कि एक थैले में 5 लाल 3 नीली और 2 हरी गेंद है। एक थैला है ना, इसमें मान लीजिए कुछ गेंद रखे हुए हैं, इस तरह से इसके अंदर गेंद है। अब इस गेंद में, इस थैले में लाल गेंद कै ठो है, 5 ठो, नीली गेंद कै ठो है, 3 ठो, और हरी गेंद कै ठो है, 2 ठो। अब बताइए कुल गेंद कै ठो है, 5 3 8 2 10, यानी कुल गेंद हो गया। आपसे अगर कहे कि लाल गेंद की प्रायिकता बताइए, है ना, देखिए प्रायिकता की फार्मूला क्या है, फेवरेबल आउटकम बाय टोटल आउटकम। अगर लाल गेंद है तो हमारा फेवरेबल आउटकम हमेशा लाल संख्या होगी। अगर कहता नीले की प्रायिकता बताइए तो फेवरेबल आउटकम नीला होता। यहाँ अगर आपसे लाल की प्रायिकता पूछे तो हमारा फेवरेबल आउटकम क्या है, लाल है। तो लाल कितना है, 5, और टोटल कितना है, 10। अगर नीला पूछता तो फेवरेबल 3, टोटल 10, 3/10। और हरा अगर पूछता तो 2/10। क्या पूछा है आपसे, लाल गेंद की प्रायिकता, है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ द रेड कलर। तो यह हो जाएगा 5 1 जा 5, 5 2 जा 1/2। ऑप्शन नंबर ए हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए श्रृंखला सीरीज का क्वेश्चन है, ठीक है। 3 है, 10 है, 21 है और 36। तो आप जानते ही हैं कि जब गैपिंग बहुत कम हो तो प्लस माइनस करके हम देखते हैं, गैपिंग जब बहुत ज़्यादा होता है तो गुणा और डिवाइड का रूल अप्लाई किया जाता है, ठीक है। और वर्ग और क्यूब का भी रूल अप्लाई किया जाता है, ठीक है। तो ये ऐसा क्वेश्चन है कि जो रीजनिंग और मैथ दोनों में आपको मिलेगा। फिलहाल यहाँ देखते हैं। देखिए बहुत ज़्यादा गैपिंग नहीं है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सीधा सा है कि इनके बीच गैपिंग कम है, तो या तो ऐड किया होगा या तो सब्ट्रैक्ट किया होगा। देखते हैं, यहाँ देखिए 7 ऐड किया है, यहाँ पे 11, और यहाँ पे 6 में से आप 1 घटाएंगे तो मतलब 15 हो गया। अब देखते हैं, कुछ रिलेशन तो है नहीं, इसमें बन नहीं रहा। यहाँ देखते हैं 7 में 4 जोड़ेंगे तो 11 होगा, 11 में 4 जोड़ेंगे 15, यानी यहाँ भी 4 आप ऐड कर देंगे तो 19 हो जाएगा, है ना। इस तरह से 9 और 6, लास्ट में 5 वाला ऑप्शन होगा, लेकिन यहाँ पे 2 ऑप्शन है, तब आपको ऐड करना पड़ेगा। 36 + 19 ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। 9 6 15, 1 हो गया, यहाँ मिला आपको 5। ऑप्शन नंबर सी। ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, एकदम बेसिक सा क्वेश्चन है। 64 पावर 3/2 आपको दिया है। देखिए जो अपॉन में हो ना, अपॉन में अगर 2 है तो आप मतलब क्या करेंगे, इसको 2 का ही पावर बनाएंगे। तो 64 को क्या लिख सकते हैं, 8 पावर 2, और इसका पावर क्या हो गया, 3/2। देखिए 2 से 2 कट गया, 8 पावर 3, है ना। तो आपको 8 पावर 3 का वैल्यू पता है 512, नहीं पता है तो याद कर लीजिए। स्क्वायर कम से कम आपको 30 तक, और क्यूब कम से कम आपको 20 तक पता होना चाहिए, ठीक। चलिए ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, और अपना सहयोग जरूर दें। थैंक यू।